किसान, मजदूर, गरीब, मेहनतकश की आवाज हरियाणा प्रदेश के सर्वप्रिय लोकप्रिय नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आज के आपके और पूरे मैं समझता हूं कि पूरे हरियाणा में एक बहुत ही वरिष्ठ नेता, जो आपके हर सुख दुख के साक्षी रहे हैं और जिन्होंने इस इलाके में विकास की नई गंगा बहाई, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय भाई जयप्रकाश जी, हमारे कैथल जिला के प्रभारी सफीदों से विधायक आदरणीय श्री सुभाष देशवाल जी, चौधरी दिलूराम बाजीगर जी, प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा जी, नरेश सैलवाल जी, सुल्तान सिंह जाडोला जी, रामनिवास घोड़ेला जी, राम भगत शर्मा जी, जसवीर मेलोर जी, सुखबीर फरमाना जी, फूल सिंह खेड़ी जी, हमारे बहुत ही सम्मानित बजरंग दास गर्ग जी, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, हमारे पूर्व आईएएस श्री चंद्र प्रकाश जी और इस शानदार रैली के संयोजक आदरणीय भाई विकास सहारन जी, हमारे साथी अनिल शोरेवाला जी, भाई दिलबाग सिंह मोर जी, जस्सी पेटवाड़ जी, पंडित कंवरपाल करोड़ा जी, बहन सुनीता बातान जी, राजेंद्र सूरा जी, तेजवीर पुनिया जी, सुधीर मेहता जी, प्रदीप बेनीवाल जी, बहन सुमन वेदी जी, मंच पर बैठे हुए अन्य सभी सम्मानित नेतागण और पूरे दूर दूर से आए हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, बच्चों, बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा अजीज विकास सहारन को कि उन्होंने एक बहुत ही शानदार जो आज रैली का, जन आक्रोश रैली का यहां पर आयोजन किया और जिस भारी संख्या में आप लोगों ने, जिस जोश और उमंग और उत्साह के साथ आपने इस रैली में शिरकत की, यह इस बात का प्रतीक है कि आने वाला समय कांग्रेस का है, भाजपा जा रही है और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है। बुजुर्गों और साथियों, अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। आपने बहुत गंभीरता से फैसला लेना है। तराजू आपके हाथ में है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने 2014 में एक गारंटी दी थी इस देश की जनता को कि भाजपा जब सत्ता में आएगी और मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो इस देश में किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करते हुए C2+50 के हिसाब से MSP में निर्धारित करूंगा और किसानों को मैं MSP देने का काम करूंगा। उसके बाद कहा कि किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी कर दूंगा। अब ये आप लोगों ने फैसला लेना है कि क्या नरेंद्र मोदी जी ने ये गारंटी पूरी कर दी है। अगर MSP की गारंटी पूरी कर दी है तो वो 712 किसान कौन थे जो 13 महीने तक दिल्ली की सीमाओं पर पड़े रह करके सर्दी गर्मी बरसात में जिन्होंने अपने आत्म बलिदान करने का काम किया था, उन्होंने किस कारण से अपना बलिदान किया था। ये किसान कौन हैं जो आज भी आपके बॉर्डर पर, पंजाब के बॉर्डर पर, जो एक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर की तरह, पाकिस्तान की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी प्रदर्शन करे जो इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया था उसमें अभिव्यक्ति का, आंदोलन का, प्रदर्शन का अधिकार दिया गया था। हर व्यक्ति अपना शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन कर सकता है, तो इन किसानों को इस सीमा पर क्यों रोका गया।
क्या उन किसानों के ऊपर द्रोणों से हमला किया गया? क्यों आंसू गैस के गोलों से, क्यों पैलेट गनों के साथ उनके ऊपर हमला किया गया? क्यों गोली से हमारे किसान की हत्या की गई? उसके लिए कौन दोषी है? ये आप लोगों ने सोचना है। अगर एमएसपी दी है नरेंद्र मोदी जी ने, तो आप नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को वोट दो। और अगर उसने धोखा दिया है, झूठ बोला है, किसानों के साथ विश्वासघात किया है, जो आज भी किसानों के साथ विश्वासघात करने पर तुले हुए हैं, तो इनको सबक सिखाने की आपको यहां ही प्रेरणा लेनी पड़ेगी, संकल्प लेना पड़ेगा। ये वो लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि 100 दिन के अंदर अंदर मैं महंगाई को कम कर दूंगा, इस देश में काला धन आ जाएगा, सबके हिस्से में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं गंगा और जमुना को साफ कर दूंगा, इस देश में बुलेट ट्रेन चला दूंगा, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, जो 57 रुपए लीटर डीजल मिलता था उसके लिए कहा था कि 35 रुपए में डीजल चाहिए तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ। स्मृति ईरानी सिर पर सिलेंडर रख करके नाचती थी कि गैस का सिलेंडर 250 रुपए में चाहिए, जो कांग्रेस 410 रुपए में दे रही थी, और 250 रुपए में सिलेंडर चाहिए तो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ। क्या ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की है? आज क्या कारण है कि राहुल गांधी जो 5 न्याय यात्राओं को लेकर के चल रहे हैं, उनमें सबसे पहला उनका किसान का है, युवा का है, दलित का है, आदिवासियों का है, महिलाओं का है और भागीदारी का है। आप इस पर विचार करें कि क्या युवाओं के साथ में क्या इस सरकार ने धोखा नहीं दिया? क्या इससे पहले जब इस सरकार में अग्निपथ योजना लागू की गई थी, अग्निवीर की योजना लागू की गई थी, उससे पहले फौज में भर्ती होती थी, 1.5 लाख बच्चों ने सारे टेस्ट पास करके, सारी क्वालिफिकेशन पूरी करके, जो अपने अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार कर रहे थे, उनको कह दिया गया कि अग्निपथ योजना लागू हो गई है, इसलिए अब तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, नए सिरे से अग्निवीर के तहत नौकरियां दी जाएंगी। आप बताओ कि जो 20 साल की, 18 साल, 20 साल, 22 साल जो नौकरी करके आता था फौजी, जब घर में से कोई फौजी लग जाता था नौकरी, इलाके में शोर मच जाता था कि फलाने का लड़का फौज में भर्ती हो गया है। अगले दिन से रिश्ते आने शुरू हो जाते थे। फौज में नौकरी करता था, 18-20 साल की नौकरी करके जब वापस आता था, सारी उसे पेंशन मिलती थी, मेडिकल की सुविधाएं मिलती थी, कैंटीन की सुविधाएं मिलती थी, सारी सुविधाएं उसको मिलती थी, और आते ही यहां पर उसको नौकरी मिल जाती थी। या तो सरकारी नौकरी होती थी, नहीं किसी न किसी फैक्ट्री में नौकरी मिल जाती थी। आज ये अग्निवीर योजना जो लेकर के आए हैं, जो 4 साल की नौकरी, 20 साल की नौकरी चाहिए इन युवाओं को, या 4 साल की नौकरी चाहिए, ये फैसला आप लोगों ने करना है। क्या ये युवाओं के साथ धोखा नहीं है? क्या हिंदुस्तान की फौज के साथ धोखा नहीं है? हिंदुस्तान के फौज के जनरल को भी पता नहीं था कि ये अग्निवीर योजना क्या लेकर के आ रहे हैं। क्या अग्निवीर के तहत जो बच्चा जो फौज में भर्ती होगा, 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर के 4 साल में रिटायर हो जाएगा? क्या उसके लिए कोई पता है कि 20 साल का, 17 साल, 18 साल का बच्चा जो फौज में भर्ती होगा, 22 साल का, 23 साल का रिटायर हो जाएगा? क्या उसके लिए रिश्ते के लिए क्या कोई आएगा? क्या कोई उसका रिश्ता करेगा? और क्या वो वहां से रिटायरमेंट के बाद में किसी के मतलब का रहेगा? कोई काम उसको मिलेगा? कोई नौकरी उसे मिलेगी? कोई उसकी सुविधा उसे मिलेगी? ये बात अब सोचने की जरूरत है। ये हिंदुस्तान की फौज के साथ भी बहुत बड़ा धोखा है, हमारे युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इस चीज पर आपको देखना होगा। ये नारी की सम्मान की बात करते थे, ये कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज क्या परिस्थितियां हैं? आप याद करो उन बेटियों को जो जंतर मंतर पर बैठी हुई थी। क्या कसूर था? उनको अपमानित किया गया, उनको बेइज्जत किया गया। जो बदमाश, जो छेड़छाड़ करने वाला, जो बदतमीजी करने वाला ब्रजभूषण शरण सिंह,
आज भी मोदी जी के बगल में बैठता है। उन बहनों के साथ में किस तरह से पुलिस के बूटों से उनको कुचला गया, दबाया गया, किस तरह से उनको परेशान किया गया, किस तरह से हमारी महिला कोच के साथ यौन शोषण किया गया हमारे मंत्री संदीप सिंह के द्वारा। आप इस बात को सोचें, जिसके मन में पीड़ा अगर जरा सी भी है हमारी बहन बेटियों के लिए, तो वो कभी बीजेपी को वोट नहीं देगा। वो देखेगा कि कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसको वोट देने की है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, इसको बदलने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। जहां तक विकास के कामों की बात है, आपके सामने हमारे विकास पुरुष बैठे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। आपको पता नहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो काम किए अपने विकास के, जो गाथा भी जयप्रकाश जी ने अपने इलाके की सुनाई है। मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में 81.5 किलोमीटर मेट्रो रेल कौन लेकर के आए थे? दिल्ली से बल्लभगढ़ तक, दिल्ली से गुड़गांव तक और दिल्ली से बहादुरगढ़ तक मेट्रो रेल कौन लेकर के आए थे? उस शख्स का नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। अपने हरियाणा के अंदर 4 बड़े बिजली के कारखाने 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके 5400 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाले कौन थे? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, जिन्होंने सरप्लस बिजली इस प्रदेश में दी। हुड्डा साहब जिन्होंने 6 नई रेल की लाइन मंजूर कराई, 62 अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटियां बनाने का काम किया। हुड्डा साहब ने 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ करने का काम किया। हुड्डा साहब के समय में नारा लगता था कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। आज लगता है कि खट्टर तेरे राज में जीरी गई ब्याज में। इसके लिए कौन? ये आप मंथन करो। आपने अपने दिल में सोचना है, कौन है किसान का, मजदूर का, गरीब का? ये हुड्डा साहब थे या पहले कांग्रेस के शासन में 40-45 साल पहले गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट दिए गए थे? या हुड्डा साहब ने 3,92,000 जो प्लॉट दिए, रातों रात गरीबों को लखपति बनाने का काम किया? अगर उस शख्स का नाम है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जिन्होंने गांव गांव में गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट देने का काम किया। और ये झूठे लोग यही भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र के पृष्ठ 13 के 9वें कॉलम पर इन्होंने कहा था कि हम एससी के 100-100 गज के प्लॉटों से जो रह गए हैं उनको हम प्लॉट देने का काम करेंगे। इन झूठे लोगों को पूछो, क्या एक भी प्लॉट इन्होंने गरीब लोगों को देने का काम किया है? हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे 22 लाख गरीब लोगों को वजीफे देने का काम किया था। हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे गरीबों को 200 लीटर की पानी की टंकी उनके लिए कनेक्शन देने का काम हुड्डा साहब ने किया था। आज इनसे पूछो कि इन्होंने काम किया है? हुड्डा साहब ने जब इनको सत्ता सौंपी थी, इस प्रदेश पर 70,000 करोड़ का कर्जा था। आज इस प्रदेश पर 4,51,000 करोड़ कर्जा करने का काम इस खट्टर सरकार ने किया है। आज कोई बच्चा अपने मां के पेट से जन्म लेता है तो 1,62,000 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। आज पूछने की जरूरत है कि आज जो प्रदेश के युवाओं के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। ये कौशल रोजगार विकास योजना क्या है, जिसमें कोई मेरिट नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं, ना एससी की ना बीसी की? क्या वो पर्ची और खर्ची नहीं है? क्या उसमें घोटाले नहीं हुए? क्या उस कौशल विकास रोजगार के जरिए जो कच्ची जो नौकरियां दी गई आधे पैसे में दी गई, क्या वो लोगों के साथ धोखा नहीं है? क्या ये पूछने की जरूरत नहीं है? इन झूठे लोग जो पर्ची खर्ची की बात करते हैं, क्या इनके एचपीएससी के अधिकारी सरेआम दफ्तर में करोड़ों करोड़ों रुपए की रिश्वत लेते हुए नहीं पकड़े गए? क्या इनके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन और 8 अधिकारी, क्या वहां पर रेट नहीं लग रहे थे नौकरियों के, जिनको सस्पेंड होना पड़ा था, फिर दोबारा से उनको दोबारा से ले दिया? क्या कारण है? इस प्रदेश के अंदर 33 बार पर्चे लीक हुए, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इन लोगों से पूछना पड़ेगा कि इस प्रदेश के अंदर शिक्षा का, अभी हमारे सांसद आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी आपके बीच में पहुंच गए हैं। उनके स्वागत के लिए एक बार जोरदार आपने तालियों से उनका बहुत धन्यवाद। एमपी साहब भी आ चुके हैं।
और मेरा भाषण भी मैंने अपनी बातें तकरीबन सारी आपके सामने रख दी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो आने वाला जो समय है, अब ये फैसले की घड़ी है, इसमें आप उचित फैसला लें। अगर इस बार फैसले में चूक गए तो इस देश में से प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। इस प्रजातंत्र को बचाने के लिए जो संवैधानिक संस्थाएं खड़ी की गई थी, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जुडिशरी हो, आज सभी की विश्वसनीयता पर खतरा है। आज उन्हीं एजेंसियों को इस्तेमाल करके विपक्ष को दबाया जा रहा है। इसलिए आपको हम चेताने के लिए भी आए हैं कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। ये जुमलेबाजों की सरकार है, ये झूठे लोगों की सरकार है। इन्होंने इस प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है, इस प्रदेश को कर्ज में फंसाने का काम किया है। आज जो घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं इस प्रदेश में, चाहे माइनिंग घोटाला है, रजिस्ट्री घोटाला है, शराब घोटाला है, धान घोटाला है, चावल घोटाला है, ये घोटाले पे घोटाले जो हो रहे हैं, इनकी एक कर्मण्यता ये जता रहा है। इस बात को आपने इसको गांठ बांध लें कि आने वाले समय में जो हुड्डा साहब ने जिस तरह से शासन अपने समय में जो किया, जो मैं बता रहा था, किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए, सबके लिए जो काम करने का काम किया, इस सरकार ने उसके उल्टा करने का काम किया है। आगे आने वाले समय में हमारी पार्टी क्या करने जाएगी उसके बारे में विस्तार से हुड्डा साहब आपके समक्ष रखेंगे। मैं आपसे ये अंत में यही आपसे अनुरोध करूंगा कि जो ये समय है, इंडिया गठबंधन ने जो फैसला लिया है, इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया है इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। आपके यहां का कैंडिडेट कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी का है, सुशील गुप्ता जी, वो आम आदमी पार्टी का ही नहीं है, वो कांग्रेस का भी कैंडिडेट है, वो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है। उसको एक एक वोट जाएगी, वो कांग्रेस को वोट जाएगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाएगी, राहुल गांधी को जाएगी, खड़गे जी को जाएगी। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि किसी तरह का, जिस तरह से दूध और पानी एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उसी तरह से मिल करके हमें यहां से बीजेपी को हराना है और गठबंधन के उम्मीदवार को जिताना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।